थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग शायद हो सकता है आज पहली बार आए होंगे, और हो सकता है आपके माइंड में बहुत सारे हेल्थ को लेकर सवाल होंगे, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ आज का ये जो हमारा सेशन है ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होने वाला है, हमारी सोच से रिलेटेड होने वाला है। इसीलिए इसका नाम रखा गया हुआ है चेंज योर माइंड चेंज योर लाइफ। और ये सेशन में आज स्पेसिफिकली हम लोग दो चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। आई एम होपफुल, आई एम श्योर कि आप लोगों ने आपका नोटबुक और पेन लेकर बैठे हो। दिखाइए आप मुझे आपका नोटबुक और पेन, बिकॉज आज हम लोग बात करने वाले हैं लीडरशिप के बारे में और टाइम मैनेजमेंट के बारे में, बिकॉज ये दोनों चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है जो आपकी और मेरी जिंदगी चेंज कर सकती है। यस, तो मैं मीना ताई का नोटबुक देख पा रहा हूँ, रमेश सर का नोटबुक देख पा रहा हूँ, शोभा साळुंके मैडम का नोटबुक देख पा रहा हूँ, यस, शोभना मैडम का नोटबुक देख पा रहा हूँ, यस। और किस किस के हाथ में नोटबुक है? पेन मत दिखाओ मुझे ऐसे करके, नोटबुक दिखाओ, नोटबुक, यस, वेरी गुड, यस। तो मैं बहुत सारे लोगों के हाथ में नोटबुक देख पा रहा हूँ। राइट, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नोटबुक और पेन साथ में रखना इंपॉर्टेंट है। सेकंड, कैमरा ऑन रखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ बहुत सारे लीडर्स ने भी अपने कैमरे ऑफ रखे, प्लीज ऐसे नहीं करिए। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसी चीज के बारे में जिसको हम लोग टेक इट फॉर ग्रांटेड करते हैं। राइट, हम में से कितने लोग ऐसे जिनको टाइम मैनेज करने के लिए प्रॉब्लम आती है? जेन्युइनली बताइएगा, जरा हैंड रेस करिएगा। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको प्रॉब्लम आती है कि ओके मेरे पास में 24 ही घंटे क्यों है, मेरे पास में तो 26, 28, 30, 35, 40 घंटे अगर होते शायद तो मैं बहुत अच्छे तरीके से हर चीज कर सकता था। राइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो बहुत सारे लोग हैं, इनफैक्ट एक टाइम था जहां पे मैं खुद भी अपना टाइम ठीक से मैनेज नहीं कर पाता था। ओके, और वो टाइम पर मेरे जिंदगी में एक व्यक्ति आए थे, एक ट्रेनर आए थे जो आज नहीं रहे। उनका नाम है जॉली मैथ्यूज। ये तकरीबन मैं आपको बात जो बोल रहा हूँ ये 2009 की बात होगी। और वो टाइम पर मेरी जिंदगी में ऐसी मतलब सिचुएशन थी कि मैं अपने पर्सनल लाइफ को देखूं या मैं अपने वर्क लाइफ को देखूं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये प्रॉब्लम आता है आप में से किसी को? मैं पर्सनल प्रॉब्लम को देखूं या पर्सनल लाइफ को देखूं या वर्क लाइफ को देखूं, आता है ऐसा प्रॉब्लम? ये सेम सिचुएशन मेरे सामने था। और जब ये सिचुएशन मेरे सामने था तो मैंने वो ट्रेनर के साथ में बात करी, एंड उन्होंने मुझे बहुत गजब का फॉर्मूला बताया। आप सुनना चाहते हो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला सुनने के बाद से मेरी आदत पूरी तरीके से चेंज हो गई, और नेक्स्ट 6 महीने तक मैं अपने जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से मैं गुजार सका। 6 महीने के बाद फिर से हम बोलते हैं ना, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, तो मैं फिर से वही चीजें करने लगा जो मैं पहले करता था। बिकॉज कई सालों से आदत होती है ना, तो वो आदत फिर से वैसे बन गई। द मोमेंट मैंने ये रियलाइज किया कि मैं फिर से गलतियां कर रहा हूँ, मैं फिर से वही चीजें कर रहा हूँ जो मुझे नहीं चाहिए थी, मैंने फिर से अपने आप को चेंज करना शुरू किया। और अभी अगर मैं देखता हूँ अपने आप को 10-11 साल के बाद में या 12-13 साल के बाद में, तो आई रियलाइज कि नहीं, अब मैं वो सारी की सारी चीजें उसी तरीके से कर रहा हूँ जैसे मुझे बताया गया था। ओके, सो नोट कर लीजिएगा, मुझे ये बताया गया कि हमारी जिंदगी की गाड़ी में 3 कंपार्टमेंट है। हमारे जिंदगी की गाड़ी में 3 कंपार्टमेंट है। रेलवे होती है ना, रेलवे, उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं। तो आप लिख लीजिए, हमारी जिंदगी एक रेलवे गाड़ी है, और हमारी रेलवे गाड़ी में 3 कंपार्टमेंट है। ये तीनों रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। नोट कर लीजिएगा, ये तीनों रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेसिफिकली आप में से जितने लोगों को ऑफिस का बहुत ज्यादा लोड होता है, बॉस का बहुत ज्यादा टेंशन होता है, नौकरी का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, आपके लिए ये ओके, हम सबको समझना चाहिए। हम सब में से सबसे पहली चीज, ऑल हेलो ऑल सारे लोग, मुस्कुराना कम करके थोड़ा स्क्रीन पे देख के आप नोट्स ले लो। ओके, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग अपने अपने में ही मुस्कुरा रहे हैं, मतलब वो कुछ और ही थॉट के अंदर है। ओके, नोट कर लीजिएगा। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक है जिसके बिना आपकी और मेरी जिंदगी चल नहीं सकती। ओके, फर्स्ट थिंग इज द वर्क। हमारा जो काम होता है, जहां से हमारी मेन आमदनी आती है, दैट इज अवर, दैट हैज टू बी अवर फर्स्ट प्रायोरिटी। ये लिख लीजिएगा, यही हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिकॉज अगर आपका वर्क का प्रायोरिटी नहीं रहेगा, काम का प्रायोरिटी नहीं रहेगा, जो भी आपका रोल डिफाइंड है उसका प्रायोरिटी नहीं रहेगा, तो लिख लीजिए, आपके पास पैसा नहीं होगा और आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। आपके पास पैसा नहीं होगा और आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। नंबर 2, आपकी सारी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आएगी अगर आप कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो। तो कोई भी रिलेशनशिप में वैल्यू देनी पड़ती है। हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में अगर वाइफ हाउस वाइफ भी है तो उसे एक वैल्यू देनी पड़ती है, अपने घर को अच्छा रख के, अपने बच्चों को अच्छा रख के, खाना टाइम पे बना के। राइट, अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो क्या होता है? झगड़ा हो जाता है कि नहीं? तुला कळत नहीं का कि कितना बजे मेरे को निकलने का था और ये क्या कर दिया तुमने?
आज इतना क्यों लेट हुआ, होता है या नहीं होता है, राइट? व्हाई? बिकॉज दैट हाउस वाइफ, उसको लग रहा है कि वो काम नहीं कर रही है, मगर उसका भी पूरा कंट्रीब्यूशन क्या है, वो वैल्यू दे रही है। अगर आप जॉब करते हो वहां से आपको पैसा आ रहा है, तो वो आपका फर्स्ट नंबर का वैल्यू होना ही चाहिए। बिकॉज वैल्यू नहीं रहेगी तो लिख लीजिएगा, आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे। तो पर्सनल रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम नहीं आने चाहिए। और इसीलिए सबसे पहले क्या करना है, जो हमारी रेलगाड़ी है इसमें 3 कंपार्टमेंट है, 8 8 8, ऐसे 3 हिस्सों में इसको बांटा गया है। 8 घंटा, 8 घंटा, 8 घंटा। तो सबसे पहला जो 8 घंटा है दैट इज अवर वर्क। अब हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बोलेंगे सर 8 घंटे में हमारा काम होता ही नहीं है। हमारा तो कई बार हमारा ऐसा होता है कि 1 घंटा जाने को लगता है, 1 घंटा आने को लगता है, बॉस 9 घंटा काम कराता है, तो कहाँ हुआ 8 घंटा, राइट? तो कितना हुआ आपका, आपका तो 11 घंटा हो गया, राइट? तो आपके कंपार्टमेंट का साइज जो फिक्स टाइम है आपके जॉब का, ओके, या आपके काम का, आपके बिजनेस का, वो फिक्स टाइम को आप एक साइड में कर लें। ये आपका पहला कंपार्टमेंट हो गया जिसे आपको जिंदगी में प्रायोरिटी देनी है। दैट्स द नंबर 1 थिंग। द नंबर 2 थिंग आप नोट कर लीजिएगा, द नंबर 2 थिंग इज योर स्लीप, आपकी नींद। क्योंकि अगर नींद ठीक से नहीं रहेगी, नींद अगर आपकी ठीक से नहीं रहेगी तो आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आगे चल के आ सकते हैं। सो ये दूसरा कंपार्टमेंट भी फिक्स है। ये दूसरा कंपार्टमेंट 7 घंटे से 8 घंटे का होना चाहिए, और ये रात का ही होना चाहिए, ये भी नोट कर लीजिएगा। तो ये 2 कंपार्टमेंट फिक्स हो गए आपके, 2 कंपार्टमेंट फिक्स हो गए। अब ये जो थर्ड कंपार्टमेंट है, ये थर्ड कंपार्टमेंट पूरा आपका अपना कंपार्टमेंट है। इसके अंदर नॉर्मली 8 घंटे बचने चाहिए, मगर मैं ये मानता हूं कि 8 घंटे नहीं बचेंगे आपके, ये सारे ऊपर नीचे करते करते। तो अगर 6 घंटा भी बचता है आपका, 6 आवर्स, नाउ लिख लीजिए, ये वो 6 घंटे है जिसको आपको पूरे फोकस से गुजारना। ये वो 6 घंटे है जिसको आपको पूरा एक एक एकजुट होकर गुजारना है। यहाँ पे आपको आपके माइंड में डाइवर्जन नहीं चाहिए, यहाँ पे आपकी पूरी फोकस, पूरी एनर्जी लगनी चाहिए। बिकॉज ये 6 घंटे आपको आने वाले जिंदगी में डिप्रेशन से बचाने वाले हैं, आपके फ्यूचर लाइफ को बचाने वाले हैं, आपके फ्यूचर लाइफ को बचाने वाले हैं, आपके रिलेशनशिप्स को फूलने फैलाने के ऊपर फोकस देने वाले हैं, आपके जिंदगी में आप कल क्या करोगे और आप कल कैसे जियोगे वो इन 6 घंटों पे डिपेंड करता है, वो इन 6 घंटों पे डिपेंड करेगा। अब ये 6 घंटे का बाइफॉर्केशन कैसे होना चाहिए, लिख लीजिए। ये 6 घंटे में से 1 घंटा तो वॉशरूम में ही गुजरता है, एम आई राइट? नहाने में और फ्रेश होने में, तो 1 घंटा माइनस हो गया। अब कितना बचा, 5 घंटा। अब लिख लीजिए, ये जो 5 घंटा बचा है ना फ्रेंड्स, ये आपके बॉस के लिए नहीं है, ये आपके जॉब के लिए नहीं है, ये आपके बिजनेस के लिए नहीं है। क्लियर है? ये सोने के लिए नहीं है, ये लेजी तकिए पे पड़े रहने के लिए नहीं है, ये लेजीली तकिए पे पड़े रहने के लिए नहीं है, गद्दी के ऊपर पड़े रहने के लिए नहीं है, ये नेटफ्लिक्स देखने के लिए, प्राइम वीडियो देखने के लिए नहीं है, ओके? ये मोबाइल पे यूट्यूब देखने के लिए नहीं है, नहीं है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजों के लिए है जो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपका फैमिली टाइम, आपका फैमिली टाइम, ये आपको तय करना होगा। 1 घंटा, 2 घंटा, आपको डेली बेसिस के ऊपर आपके पार्टनर के साथ, आपके माँ बाप के साथ, आपके बच्चों के साथ, ओके, आपके फ्रेंड्स के साथ आपको गुजारना है। एंड दिस इज कंपल्सरी, दिस इज कंपल्सरी, इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग इसी को ऑप्शन बना देते हैं। और इसके ऊपर आगे चल के मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक आदमी होता है जो घंटों काम करता है डेली बेसिस पे, सुबह 7 बजे घर से निकलता है, रात में 10 बजे घर पे आता है, और सालों तक उसका यही काम करता चलता है। 35 साल जॉब करता है, हर महीने को बेचारा चुपचाप जो भी पैसा कमाता है वो घर पे आके देता है। उसको सिर्फ एक बेटी और एक वाइफ रहती है, सिर्फ एक बेटी और एक वाइफ, ओके? या मान लो आपके घर में अगर आपको एक बेटा बेटी है तो एक बेटा मान लो, आपके घर में मान लो 2 बेटियां हैं तो 2 बेटियां मान लो, आपको जो भी है वो मान लो, ठीक है?
आपको 2 बेटे हैं तो 2 बेटे मान लो। अब ये बंदा हर रोज काम को ये सोच के जाता है कि जब मैं रिटायर होऊंगा तब मैं अपने वाइफ के साथ ये करूंगा, जब मैं रिटायर बनूंगा तब मैं अपने बच्चों के साथ में ये करूंगा। ये सोच के वो 35 साल काम करने में गुजारता है। हर एक रुपया जो वो कमाता है वो घर में ही देता है और अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी के लिए, अपने खुद के लिए एक सिक्योर्ड फ्यूचर बनाने के पीछे लग जाता है। एक दिन रिटायरमेंट हो जाती है। रिटायरमेंट होने के बाद में मम्मी को बच्चों की लत लग गई होती है। इतने सालों से बच्चों को सिर्फ मम्मी की लत लग गई होती है। अब डैडी जो है उनका काम छूट गया। अब वो सोच के आए हैं कि वाह अभी मेरा पूरा फैमिली टाइम रहेगा। पंगा हो गया जी। मगर हर बार वाइफ को और बच्चों को हर चीज में वो जो भी बात कर रहे हैं उससे टोका हुआ लग रहा है। आज तक जो व्यक्ति इनके जिंदगी में कभी कुछ देख नहीं रहा था अब वो अंदर अंदर चुभने लगा है। मगर ये वही लड़का, ये वही आदमी है जिसने 35 साल गुजारे। किस लिए? बाहर इसलिए गुजारे ताकि इसके फैमिली को अच्छा समय मिले। बताइएगा किसकी गलती है? क्या वो आदमी की गलती है? क्या वो वाइफ की गलती है जिसको किचन में जाने के बाद में अब बार बार उसका हस्बैंड उसको ऐसे चुभ रहा है? ये क्या अभी फालतू का बक 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 शुरू कर दिया इसने? उसको आदत नहीं है इतने साल से, वो बच्चों को आदत नहीं है इतने साल से। सोचो हुज मिस्टेक इज दिस? लिख लीजिए। कई बार हम पैसे कमाने के चक्कर में या जॉब के चक्कर में या बिजनेस के चक्कर में बहुत ज्यादा सालों तक, ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा सालों तक अपने फैमिली पे ध्यान नहीं देते। लिख लीजिए। इसमें बहुत बड़ा फर्क है कि कुछ सालों तक ध्यान नहीं देना और बाद में ध्यान पूरी तरीके से देना, और पूरी जिंदगी भर ध्यान नहीं देना। इन दोनों में बहुत फर्क है। हम में से हर एक व्यक्ति करियर ओरिएंटेड है। हम में से हर एक व्यक्ति अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता है या अपना अपना जिंदगी को उभारना चाहता है, जिसके लिए वो ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, ज्यादा अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहता है, बहुत बढ़िया तरीके से हर चीज को करना चाहता है। ऑल दैट इज ग्रेट, ऑल दैट इज ओके। मगर इसके लिए एक नंबर ऑफ ईयर्स का टाइम लिमिट डिफाइन होना चाहिए। मतलब हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो काम के लिए 10 घंटा डालेंगे, 12 घंटा डालेंगे, 15 घंटा डालेंगे, ग्रेट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मगर ये कितने घंटे, कितने सालों तक होना चाहिए, इसको डिफाइन कर लेना जरूरी है। बिकॉज इसको डिफाइन नहीं किया तो जिंदगी भर यही करते रहेंगे और फिर बाद में जब काम बंद करने की बारी आएगी तो अपने पराये हो जाएंगे, अपने पराये हो जाएंगे। और इस वजह से हम काम करके भी, ऑल मेल्स फ्रेंड्स, हम काम करके भी, हम हर एक चीज अपने घर में देकर भी, या फीमेल्स फॉर दैट मैटर, हम लोग ये करके भी वी विल नॉट गेट व्हाट वी वांट इन लाइफ। और वो टाइम पे अगर ऐसा होगा तो आप सोचो कितना डिप्रेशन में जाएगा बंदा। वो टाइम में ऐसा होगा तो कितना गलत उसका माइंडसेट हो जाएगा। वो अपने बारे में और वो अपने फैमिली के बारे में क्या सोचना शुरू करेगा। तो अगर आप खुद या आपके फैमिली मेंबर इस इमोशनल ट्रॉमा में से नहीं जाना चाहते हो, द बेस्ट थिंग इज डिवाइड दैट रिमेनिंग 6 आवर्स पर डेली बेसिस पे 1 घंटा या 2 घंटा सिर्फ आपके फैमिली के लिए, अनडिवाइडेडली। नो मोबाइल्स, नो लैपटॉप्स, नो सेलफोन्स, नो बॉस, नथिंग। वो 1 घंटा या वो 2 घंटा सिर्फ आपके फैमिली के लिए होना चाहिए। राइट? द नेक्स्ट थिंग नोट कर लीजिए, आपका कम से कम तो 3 घंटा हो गया हमारा ऑलरेडी। 2 घंटा फैमिली को दे दिया, 1 घंटा हमने किसके साथ में दे दिया? 1 घंटा सुबह का हमारा फ्रेशनेस के लिए दे दिया, 1 घंटा खाना खाने के लिए दे दो ज्यादा से ज्यादा। अब ये भी आप फैमिली मेंबर्स के साथ खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट 1 घंटा जो बचा है अभी आपके पास में, आप इसको हॉबीज के लिए इस्तेमाल करो। आपने बचपन से अपने आप को देखा था कि आप कुछ बनोगे, आप कुछ करोगे, आपकी शायद आवाज अच्छी है, आपकी शायद पेंटिंग अच्छी है, हाँ, आपको शायद वाटर कलर करना अच्छा लगता है, आपको शायद साइकिलिंग अच्छी लगती है, आपको शायद फिटनेस अच्छा लगता है, आपको कुछ ना कुछ तो अच्छा लगता है। उसके लिए जो भी चीज आपको पसंद है, आप में से कुछ लोगों को शायद रामायण पढ़ना पसंद होगा, शायद आप में से कुछ लोगों को जोक्स पढ़ना पसंद होगा, शायद आप में से कुछ लोगों को कुछ ऐसी हॉबीज होंगी आपकी
राइट। आप में से कुछ लोगों को पत्ते खेलना पसंद होगा, व्हाटएवर, राइट, जो भी आपकी हॉबी है जिससे फाइनेंशियल नुकसान नहीं होता, ओके, वो हॉबी को आप क्या करिएगा, परस्यू करिएगा 1 घंटा कम से कम डेली बेसिस पे। आप देखिएगा ये 1 घंटा आपको बाकी के 23 घंटे के लिए ऊर्जा देगा। वो 2 घंटे जो आप फैमिली के साथ बिता रहे हो, वो आपके फैमिली को, आपका और आपके फैमिली का बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त क्रिएट करेंगे। द नेक्स्ट 1 घंटा क्या करोगे, लिख लीजिए। जो आखिरी का 1 घंटा है, इसको आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे। प्रिपेयर फॉर व्हाट, लिख लीजिए, प्रिपेयर फॉर योर नेक्स्ट बेस्ट वर्जन। प्रिपेयर फॉर योर नेक्स्ट बेस्ट वर्जन। आपको अपने आप को नए बेस्ट वर्जन में देखना है। आप कल जैसे थे, आप 1 महीना पहले जैसे थे, आज भी अगर वैसे ही दिख रहे हो, तो आप में और किसी प्राणी में कोई फर्क नहीं है। हमारे हर एक पैरामीटर पे इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। हमारे बात करने में, हमारे सोचने में, हमारे दिखने में, हमारे कपड़े पहनने में, हमारे लोगों के साथ बात करते हुए जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल होती है, हम जहां पर काम कर रहे हैं, या जो चीजें आपको और मुझे जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए चाहिए, उसके बारे में की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें अपने स्किल सेट को बढ़ाना जरूरी है। लिख लीजिए, उसके लिए ये 1 घंटा है जहां पे आप अपने माइंड को अलाइन कर सकते हो, आप आपके बॉडी को, माइंड को, सोल को अलाइन कर सकते हो, आप नेक्स्ट लेवल का नॉलेज ले सकते हो, आप बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हो, आप बहुत सारा यहाँ पर 1 घंटे के अंदर आप आपको जिंदगी को जो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का है। आप में से बहुत सारे लोगों को मान लीजिए भगवान के अंदर रुचि होगी, तो आप उससे रिलेटेड कुछ चीजें वो 1 घंटे में देख सकते हो, जिससे आपको फील गुड फैक्टर रहेगा। ओके, ऐसा आप चीजें, अलग अलग चीजें कर सकते हो वो 1 घंटे में, जो आखिरी का 1 घंटा बचा है। मगर लिख लीजिए, इसका और आपके फ्यूचर का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। इसका और आपके फ्यूचर का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। अब नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट चीज, बिकॉज आज कुछ करेंगे ऐसा तो कल कुछ चेंज आएगा, इसलिए आज हमको ऐसा कुछ करना भी पड़ेगा अपने इसमें, जिससे कल बदलाव आएगा। ओके, तो नोट कर लीजिएगा, इसमें से हर एक फैक्टर बहुत जरूरी है। अभी मान लीजिए आप 6 दिन फैमिली मेंबर्स के साथ में बैठे हो, और एक दिन जो बचा हुआ जो 2 घंटा है, वो आप आपके दोस्तों के साथ बिता रहे हो, दैट इज परफेक्टली ओके, परफेक्टली फाइन। तो आप फ्रेंड्स को भी मिल रहे हो, आप फैमिली मेंबर्स को भी मिल रहे हो। समझ आ रहा है? आप में से जो भी व्यक्ति, इनमें से आपके आपके जिंदगी में ये कंपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये आपको देखना जरूरी है। कितने इंपॉर्टेंट है, सांस लेने के इतने, अगर ये सारे कंपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है, यस, यू हैव टू डू दैट बाइफॉर्केशन। घड़ी लगाकर नहीं, मगर धीरे धीरे आदत डालकर। और इसलिए एक सबसे चीज बड़ी आपको एक्वायर करनी पड़ेगी, और लिख लीजिए, दैट इज कॉल्ड एज हैबिट ऑफ सेइंग नो। हैबिट ऑफ सेइंग नो। मैं अभी अवेलेबल नहीं हूं, मैं अभी बाहर तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। जो तुम्हारे ओरिजिनल प्लान का हिस्सा नहीं है, जो चीज तुम्हारे ओरिजिनल प्लान का हिस्सा नहीं है, उसको अंदर एंट्री मत दो। कई बार हम लोग ये गलती करते हैं, और इसलिए हमारा टाइम मिसमैनेज होना शुरू हो जाता है। राइट, द नेक्स्ट थिंग प्लीज लिख लीजिएगा, पेरिटोज लॉ। पेरिटोज लॉ ये है कि 80-20 प्रिंसिपल ये दुनिया में हर जगह काम करता है। 80-20 प्रिंसिपल ये दुनिया में हर जगह काम करता है। आज आप जो भी पैसा कमा रहे हो, आज आप जो भी इज्जत कमा रहे हो, आज आप जो भी रिलेशनशिप कमा रहे हो, वो सिर्फ 20% एफर्ट का है। वो सिर्फ 20% एफर्ट का है, बाकी 80% तो कुछ हो ही नहीं रहा। लिख लो, वो एफर्ट भी वेस्ट जा रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि वो कौन से एफर्ट्स है जिसके आपके जिंदगी के अंदर जो अनबिलीवेबल आपके लिए सबसे बेहतरीन पैरामीटर्स हैं, ओके, उसको आप इंप्रूव कर रहे हो। तो वो 80% टाइम आपका उधर जाए, ना कि 20%, ना कि 20%। नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं, आपको यहीं पर टाइम मैनेजमेंट का एक बढ़िया लेसन समझ में आएगा। एक बंदा जो बहुत बिजी होता है, सुबह से लेकर रात तक लैपटॉप्स में घिरा हुआ, ओके, और काम में डूबा हुआ, कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर उसके माइंड में चल रहा है, मुझे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, मुझे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, मुझे अपने टीम से ये काम करा लेना है, मुझे वो काम करना है, मुझे अभी आने वाले 1 साल के अंदर मुझे इतनी ग्रोथ करनी है, मेरा अभी इनकम प्रोफाइल इतना है, 1 साल बाद 2 साल बाद मुझे इतना इनकम प्रोफाइल करना है। क्या ये सोच गलत है? नहीं, ये सोच गलत नहीं है, मगर ये सेम सोच पिछले 10 साल से चली आ रही है। क्या ये गलत है?
पता नहीं, आगे सुनिएगा फिर आपको पता चल जाएगा। ओके। अब ये जो बंदा है ये अपने काम में इतना व्यस्त होता है कि वो कभी भी अपने दोस्तों से मिलता नहीं है, कभी किसी के साथ मेल जोल नहीं रखता, कुछ नहीं होता, और ये अपने जिंदगी में खुश है, ये अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की कर रहा है, बिकॉज ये बहुत फोकस्ड है। ये अपनी जिंदगी में बस ऊपर 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 जाना चाहता है, जिसको उसके हिसाब से जो चीज सक्सेस है उसको पाने के लिए वो बहुत सारे हाथ पैर मार रहा है, अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, अपने काम को अपग्रेड करता जा रहा है, एंड ही इज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। उसका इनकम बढ़ रहा है, उसका रिकॉग्निशन रिस्पेक्ट बढ़ रहा है कंपनी में जहां पे वो काम कर रहा है, कंपनी में जहां पे वो काम कर रहा है। एक दिन अचानक से उसको उसके एक फ्रेंड का फोन आ जाता है, और उसको उसके फोन का फ्रेंड आ जाता है, उसके फ्रेंड का फोन आ जाता है, और वो फ्रेंड उसको बोलता है, अरे सुन ना, मम्मी है ना, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं मम्मी को हॉस्पिटल में लेके आया हूँ। तो वो बोलता है, अरे यार सुन ना, मेरी ना आज ना अभी 2 घंटे के बाद में मेरी इसके साथ में मेरे ऑफिस के सीईओ के साथ में मीटिंग है, उसके बाद में 1 घंटे के बाद मेरी मेरी टीम के साथ में मीटिंग है, यार मैं इन सब चीजों के अंदर अभी नहीं आ सकता, मैं 2-3 दिन में जैसे ही थोड़ा सा मेरा टाइम निकलता है ना, मैं इमीडिएटली तेरे पास में आता हूँ, तेरे को अगर कुछ पैसे वैसे की जरूरत रहेगी तो मेरे को बोल देना। ओके। सामने वाला बंदा बोलता है, हाँ 1 मिनट सुन तो ले मेरी बात। अरे नहीं यार, तू समझ मेरी बात को, मेरे पास अभी बहुत वर्कलोड है, मैं अभी नहीं आ सकता तेरे यहाँ पे। ओके। वो बोलता है, मैं समझ रहा हूँ तू अभी नहीं आ सकता, मगर मुझे कुछ बोलना है तेरे को। अरे तू बात समझ, अभी मैं तेरी कोई बात नहीं सुन सकता, मेरा दूसरा मीटिंग का लॉग इन टाइम हो चुका है। वो बोलता है, भाई 1 मिनट सुन तो ले, मैं तेरे मम्मी को हॉस्पिटल लेके आया हूँ, उसको हार्ट अटैक आया है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है, और मैं यहाँ पे हूँ, और मैं तेरे को यही पूछने के लिए कॉल किया कि बाबा रे तू कब तक आ सकता है, 2-3 दिन में आएगा, 6-8 दिन में आएगा, मैं तब तक यहाँ पे हूँ, तू टेंशन मत ले। वो बोलता है, क्या बात कर रहा है, मेरी मम्मी वहां पे है, 2 मिनट रुक, मैं तेरे को 2 मिनट में कॉल बैक करता हूँ, कैसे हुआ, क्या हुआ, चिल्लाता है फोन के ऊपर, मम्मी को एकदम अचानक से ऐसे हुआ, तू मेरे को अभी बता रहा है कब हुआ। एंड देन वो फोन रखता है, अपने बॉस को बोलता है, बॉस मैं जा रहा हूँ, दैट्स इट, एंड ही गोज। ये वही बंदा है, ये वही बंदा है जिसको 2 मिनट पहले अपने दोस्त से बात करने के लिए फुर्सत नहीं थी। सो क्या टाइम सच में इसका प्रॉब्लम था? क्या इसका प्रॉब्लम था? व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम? कौन बताएगा? चैट विंडो ओपन है। व्हाट वाज द प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम था, बताइएगा मुझे, क्या प्रॉब्लम था इसका? माइंडसेट। यस, नम्रता इज वेरी राइट, अश्विनी इज वेरी राइट। प्रायोरिटी इज प्रायोरिटी। लिख लीजिए फ्रेंड्स, टाइम तो आपके पास में भी उतना ही है, मेरे पास में भी उतना ही है, और दुनिया में हर एक बंदे के पास 24 घंटा ही है। ये 24 घंटे में हम कौन सी चीज को क्या प्रायोरिटी देती है, वही चीज डिसाइड करने वाला है हमारा आज, कल, और आने वाला उसके अगला कल। इसीलिए हमारी एक्शंस और एक्टिविटी हमारे आज में भी होनी चाहिए, हमारे कल में भी होनी चाहिए, और हमारे कल आने वाले कल के कल में भी होनी चाहिए। हमारी प्रायोरिटी, आपको बस ये नोट कर लेना है, आप लिख सकते हो, आज आप ऐसा कौन सा काम करोगे जिसमें आज का भी काम होगा, और लिख लीजिए कल का भी काम होगा। आज का भी काम होना चाहिए और कल का भी काम होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज हैंडलिंग योर टाइम। आपको आने वाले कल के लिए हर रोज आज का थोड़ा थोड़ा वक्त देना है, और आपको आज के लिए भी आज का वक्त देना है। जिसको समझ आया उसको समझ आया, जिसके सर के ऊपर से गया उसके सर के ऊपर से गया, तो इसको फिर से 3 बार सुन लेना या पढ़ लेना जो बोला अभी। आपको आज का टाइम ऐसे खर्च करना है जिसमें आज का तो काम बने ही बने, मगर आने वाले फ्यूचर के लिए भी आपका जो आज का काम है वो आपको रिवॉर्ड देना चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो कल एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको आज का काम करने का जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि आपने आज के काम के लिए और फ्यूचर के काम के लिए इतना सारा काम किया है कि एक दिन वो फ्यूचर का काम अपने आप चलने लगेगा, और आज के ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत नहीं होगी। मतलब आज काम किया तो आज पैसा मिले, ये बहुत लोगों का प्रोग्राम रहता है,
मतलब भले आप जॉब करते होंगे, मगर आप आज काम करते हो तो आपको 1 महीने के बाद आज के काम का पैसा मिलता है। और ऐसा बंदा अपने जिंदगी में कभी फ्री नहीं हो सकता, क्योंकि इसका टाइम इसका खुद का नहीं है। सो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग टुडे फॉर अ बेटर टुमारो। आपको आज ये सोचना है कि मुझे कल को कैसे बेहतर बनाना है। और इसी से रिलेटेड हमेशा जिंदगी में हमें अपने एक्शंस रखने चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग आज में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कल के लिए कुछ करने का टाइम ही नहीं रखते, क्योंकि वो हमारी प्रायोरिटी नहीं होती। तो टाइम नहीं है ऐसा किसी के पास नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है। आप आज में इतने हो, आप आज रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं हो, इसलिए आपका कल उतना अच्छा नहीं होगा। क्या आप आज में उतनी रिस्क ले रहे हो जितनी लेनी चाहिए? ये डिसाइड करेगा हमारा फ्यूचर। सो आपके 24 घंटे में से आपको बाय फॉरगेट कर लेना है कि कितने घंटे आप किस किस के साथ में कैसे गुजारोगे। और जितने भी नॉन प्रोडक्टिव और नॉन आपके दिल के करीबी चीजें हैं, उसको करने के लिए NO नो बोलने की ताकत रखें। नाही तो आपके घर के बाजू वाली लेडी आई, अगं चल ना, मला ना ते थोडंसं बाहेर जायचंय सामान घ्यायला, माझ्यासोबत कोणी नाहीये, और तुम्हारा वो प्रायोरिटी है ही नहीं, और तुम बोले हो चल। अब क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम उसके साथ में बस जा रहे हो। दोनों क्यों? तुम्हारे पास करने के लिए कुछ है नहीं। मतलब तुमने अपनी वैल्यू इतनी नीचे करा ली है। अभी वो फ्रेंडशिप नहीं हुई, वो तो टाइम पास हुआ। जब तुमको कुछ लगेगा तो वो तुम्हारा मतलब, समझ आ रहा है? तो वो फ्रेंडशिप नहीं है, वो टाइम पास है। चेक कर लो कितना ऐसा टाइम पास हो रहा है। हमको अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए आधा घंटा 1 घंटा बहुत हो गया डेली। पता चला आप दिन में से 4 घंटा तो नॉलेज बढ़ाने के लिए लगा रहे हो। क्या ये इंपॉर्टेंट है? हाँ इंपॉर्टेंट है, मगर अगर आपके करंट गोल्स बहुत स्ट्रांग है जिससे आप बहुत दूर हो, तो 4 घंटा उधर क्यों लगाना है? जस्ट इन्वेस्ट योर हाफ आवर 1 आवर। सोचिएगा इस बात को जरूर, जो बोला जा रहा है। ओके तो जब जो इंपॉर्टेंट है वो कर रहा है। सो दैट इज व्हाट अबाउट टाइम मैनेजमेंट। एक लास्ट थिंग मैं आपको बताता हूँ टाइम मैनेजमेंट के बारे में, प्लीज नोट कर लीजिएगा। ओके, मेक अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क लिस्ट। एक लिस्ट बनानी है हर रोज सोने के पहले, जिसका नाम होना चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। अब कल जो काम करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको लिख लो, और नेक्स्ट डे उठने के बाद में उस लिस्ट को पढ़ो, और उस लिस्ट के हिसाब से आपके दिन में पूरा उसको इनकॉर्पोरेट कर लो कि ये सारे काम होने ही चाहिए। और अगर आपको इनमें से कोई भी काम ऐसे लगता है ये नहीं हुआ तो चलेगा, उसको कट कर दो। हो सकता है गलती से आपने लिख दिया होगा उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू में आपने ऐसा चीज लिख दिया जो इंपॉर्टेंट नहीं है। इट्स ओके, उसको नेक्स्ट डे फिर अगर आपको जब सुबह में फिर से पढ़ रहे हो तो उसको कट कर दो। लिख लीजिए, जब आप ये लिस्ट बना रहे हो तभी आपके माइंड में आना चाहिए ओके ये काम मैं इतना बजे से इतना बजे करूंगा, ये काम इतना बजे से इतना बजे करूंगा, ये काम इतना बजे से इतना बजे में करूंगा। लिख लो, अपने आप को टाइम लिमिट देना सीखो। मला ना स्वयंपाक करायचा असतो, अच्छा सुबह 5 बजे से 9 बजे तक, अरे क्या करती क्या है? इतना क्या, दाल रोटी सब्जी चावल ही है ना? नहीं कुछ करने के लिए है नहीं ना, तो हाथ भी इतना धीरे चल रहा है, अरे क्या है? बिकॉज यू आर नॉट वैल्यूइंग योर टाइम। यू आर नॉट वैल्यूइंग योर टाइम। आपको लग रहा है मेरे पास अनलिमिटेड टाइम। लिख लो, अनलिमिटेड पैसा हो सकता है, टाइम नहीं हो सकता। टाइम मेरा आपका हम सबका इस प्लेनेट पे फिक्स है। वरना बाद में पता चला आपको ध्यान में आया, आइला अभी बेड पे पड़ी हूँ, ये देखने का रह गया, उधर जाने का रह गया, उधर घूमने का रह गया, अपने ये वाले शौक थे वो पूरा करने का रह गया। क्यों? बिकॉज मैंने तो किचन में ही 6 घंटा हर रोज के गुजार दिए, और उसके बाद में बेड पे हर रोज सोने का था मेरे को, कुछ सीरियल्स देखते हुए। पता नहीं मेरे को अभी कौन से सीरियल आते, मैं कभी देखता नहीं। तो थिंक थिंक थिंक, वेर इज युअर टाइम गोइंग? अगं तुला माहिती आहे का, ते तुला माहिती का त्यांनी काय केलं? ये चकाट्या पिटने वाले जो लोग रहते इनसे तो दूर रहो, जो तुम्हारा टाइम, तुम्हारा एनर्जी, तुम्हारा माइंड सब खराब करेंगे। मतलब कौन से? वो तुम्हारे आजू बाजू के जो लोग होते हैं, ऐसे लोग जिनके साथ में तुम बकवास करते हो। वो आजू बाजू के भी हो सकते हैं, ऑफिस के भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। बकवास मतलब कौन सा? जिसका कोई रोल ही नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, और आप किसी और की जिंदगी में पोकिंग कर रहे हो।
वो वाला काम बंद होना चाहिए, इमीडिएटली बंद होना चाहिए, इमीडिएटली बंद होना चाहिए। आपको कोई लेना देना नहीं है आपकी गली में आखिरी घर में किसके घर में क्या हो रहा है, आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि मतलब वो उसने कैसे कपड़े पहने थे देख, अरे तेरे को क्या करने का है, उसने कपड़े पहना है, भारत का संविधान उसको ये फ्रीडम देता है, उसने कैसे कपड़े पहने, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपने काम पे फोकस करो, समझे बात को। तुम्हाला माहिती का आजकाल त्यांची पोरगी, आजकाल त्यांचं पोरग ना, अरे काय करायचं त्यांची पोरगी त्यांचं पोरग, तुमचं बघा फक्त, डोंट वेस्ट युअर अननेसेसरीली टाइम, एनर्जी, एफर्ट, कमेंट्स ऑन थिंग्स विच आर नॉट रिलेटेड टू यू। जो चीज आपसे रिलेटेड है वो आप ही तक रखो, दैट्स इट। आपको ये फालतू की चीजों में, भाई मिला 6 महीने के बाद तुम्हारा भाई तुमसे मिला है, ओके एक एग्जांपल, और अब तुमको उसके पूरे खानदान का तुम्हारे हालचाल बता रहे हो, क्या जरूरत है, उसको जरूरत होती तो 6 महीने में 10 बार फोन करके पूछ लेता ना। मतलब तुम्हारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए कुछ भी सोचो बात। टॉक थिंग्स दैट मैटर, टॉक थिंग्स दैट मैटर, राइट। लिख लीजिए, अगर आपके जिंदगी में करने के लिए कुछ नहीं है तो लिख लो, मैं आपको एक टारगेट देता हूं करने के लिए, हर रोज 10 लोगों को बात करो हमारे सेशन के ऊपर आने के लिए, हर रोज 20 लोगों से बात करो हमारे सेशन पे आने के लिए। जिंदगी में कुछ तो गोल रखो, कुछ तो गोल रखो, कुछ तो अपने आप को ऐसे फील कराओ यार कि जिसमें मेरी जिंदगी में वैल्यू है, कुछ वो लगना चाहिए हमको। हमें से बहुत सारे लोग क्योंकि हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है बोल के कुछ भी फालतू का करते रहते हैं, कुछ फालतू का करने की बजाय कुछ अच्छा करते हैं, लोगों का अच्छा करते हैं, भारत देश में कुछ छोटी सी कंट्रीब्यूशन तो दे सकते हैं अपनी साइड से, कुछ तो ऐसा करे यार कि दुनिया बोले करूं मैं तेरे जैसा, कुछ एक्स्ट्रा। थिंक 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 थिंक। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए अब बात करते हैं लीडरशिप के बारे में थोड़ा सा, ये हो गया अबाउट टाइम मैनेजमेंट। ओके हमारे पास में और 10 मिनट है, विल टॉक अबाउट सम लीडरशिप पॉइंट्स, मैं आपको फटाफट कुछ पॉइंट्स दूंगा, प्लीज नोट कर लीजिएगा, माय रिक्वेस्ट। ओके नंबर 1, सबसे पहले लीडर्स आर द वन हु कम्स फर्स्ट एंड गोज लास्ट, लीडर्स आर द वन हु कम्स फर्स्ट एंड गोज लास्ट, ये लीडरशिप की क्वालिटी है। लीडर्स आर द वंस हु ऑलवेज से ट्राई मी, मैं करेगा ये, लीडर्स आर द वन हु ऑलवेज से ट्राई मी, मैं करेगा ये, दोज आर लीडर्स। लीडर्स आर द वन, लिख लीजिए, जो हारते हैं मगर हारने के बाद उठ के फिर से खुद ब खुद खड़े होते हैं। लीडर्स आर द वन जो एनालाइज करते हैं कि मैंने कौन सी गलतियां कर रहा हूं बार बार लगातार, जिसकी वजह से मुझे फेलियर आ रहा है या मेरे टीम को फेलियर आ रहा है और मुझे ये चीज नहीं करनी है, वो बंदा लीडर है। लीडर्स आर द वन जो अपने आप को डिसकंफर्टेबल सिचुएशन में डालने के लिए रेडी है, उनको भी तकलीफ हो रही है वो डिसकंफर्टेबल सिचुएशन में जाने के लिए, मगर वो फिर भी बोलते हैं ओके लेट मी डू दिस अगेन, मैं अपने आप को अनकंफर्टेबल करने के लिए रेडी हूं। दैट इज हॉलमार्क ऑफ लीडरशिप। क्या आप अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो, क्या आप अपने आप को अनकंफर्टेबल कर रहे हो, क्या आप ऐसी चीजें कर रहे हो जो करने के लिए अच्छी नहीं लग रही मगर जिसकी वजह से आपके सपने, आपके फैमिली के सपने, आपके घर वालों के, आपके इर्द गिर्द में जो भी लोग हैं उनके सपने पूरे हो सकते हैं। खुद के सपनों से बड़ा, लिख लीजिए, ड्राइविंग फैक्टर होता है दूसरों के सपने, खुद के सपनों से बड़ा ड्राइविंग फैक्टर होता है हमारे लव्ड वंस के सपने। कई बार हमको ये मालूम ही नहीं होता हमारे घर में हमारे माँ बाप के क्या सपने हैं, हमारे घर में हमारी वाइफ के, हमारे हस्बैंड के क्या सपने हैं। किसी को कुछ पूछ लो, भाई तेरे को आगे क्या तेरे को करना है, हाँ काय नहीं जे चाल लेते बड़े, क्यों ऐसा क्यों होता है, लिख लो। किसी ने कभी बैठ के ये सोचा ही नहीं है मैं अगर अभी के अभी मर गया तो कौन सी चीजें थी जो मुझे करने की थी, कौन सी चीजें जो थी वो मुझे एक्सपीरियंस करने की थी, किसी ने किया नहीं घर में, इसलिए सारे के सारे टाइम पास करने में लगे। लिख लीजिए, जिंदगी को बहुत सीरियसली भी मत लो मगर जिंदगी को कुछ हद तक सीरियसली भी लो, पूरी हद तक मत लो। 24 घंटे सीरियस रहने की जरूरत नहीं है मगर कुछ घंटे जरूर अपने आप को लेकर, अपने फैमिली को लेकर, अपने गोल्स को लेकर सीरियस होने की जरूरत है। कुछ घंटे जो आपकी जिंदगी को संवार देंगे, वो कुछ घंटे करना बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स। ओके नेक्स्ट पॉइंट प्लीज लिख लीजिएगा, आपके फैमिली वैल्यूज होने ही चाहिए, बिकॉज ये आपके एक लीडर के फैमिली वैल्यूज, एक लीडर के टीम वैल्यूज जो है ये डिसाइड करते हैं कि वो कितना आगे बढ़ेगा।
क्योंकि अगर आपके घर में कोई सही चीज नहीं चालू है तो आप बाहर बेस्ट नहीं दे सकते। इसलिए घर में भी सही टाइम देना, सही चीजें करना इंपॉर्टेंट है। लिख लीजिए, अगर कोई चीज आप जो कर रहे हो उसको सुनकर सामने वाला ये ना बोले कि अरे तू पागल है क्या, तो लिख लीजिए आपका विजन विजन नहीं है, आपका काम काम नहीं है, आपका ड्रीम ड्रीम नहीं है। लोग आपको बोलने चाहिए क्या पागल हो गया क्या, ये कितना करेगा, क्या कर रहा है ये। लोगों को ऐसा लगता है, लगने दो कि आप पैसे के पीछे, इट डजंट मैटर। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या आप सच में पैसे के पीछे हो या आप कोई गोल के लिए, कोई कॉज के लिए काम कर रहे हो। लिख लीजिए, कॉज इज ऑलवेज 100 टाइम्स बेटर देन वर्किंग फॉर मनी। आप एक कॉज को ढूंढ कर निकालिए जिसके लिए आप काम कर रहे हो। लीडर की सबसे बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑनेस्टी। कभी वो दूसरों से या अपने आप से कभी भी झूठ नहीं बोलता। आप में से कुछ लोग बहुत अच्छे लीडर हो मगर आपको सच बोलने की हिम्मत नहीं है, सच बोलने की हिम्मत नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देते और क्या बोलते मालूम है, टाइम नहीं है मेरे पास सर, चलने के लिए टाइम नहीं है, भागने के लिए टाइम नहीं है, सुबह 6 से 7 नहीं सर मेरे को होता नहीं है वर्कआउट करने के लिए, लिख लीजिए, टाइम नहीं है बोलना बंद करें, सीधे सीधे बोले प्रायोरिटी नहीं है। क्योंकि आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी रखोगे तो उसका फल आगे मिलेगा, प्रायोरिटी नहीं रखोगे तो कैसे मिलेगा, राइट। सो बीइंग ऑनेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, अपने आप के साथ में कुछ वक्त गुजारना सीखे, बिकॉज सबसे बढ़िया बेहतरीन आउटस्टैंडिंग जिंदगी चेंज करने वाले आइडियाज आपको अकेले में आएंगे। आप कितना वक्त आपके खुद के साथ बिता रहे हो, लिख लो। अगर आपको खुद की कंपनी पसंद नहीं है तो लोगों को आपकी कंपनी कहां से पसंद आएगी। तो बी एन इंटरेस्टिंग पर्सन। आपको खुद को अपने आप को लाइक करने लायक बनाना है। हमें से बहुत सारे लोग अपने आप को लाइक नहीं करते, अपने आप से प्यार नहीं करते, बनाना पड़ेगा अपने आप को प्यार करने लायक। नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को भी, राइट। सो आर यू स्पेंडिंग ग्रेट टाइम विथ योर सेल्फ, जिसकी वजह से आपको आइडियाज आएंगे। लिख लीजिए, कोई आदमी पैसे से बड़ा नहीं हुआ आज तक, कोई आदमी पैसे से सक्सेसफुल नहीं हुआ आज तक। हम में से बहुत सारे लोग कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में और हर बार हमारा रोना एक ही होता है, माझ्याकडे पैसे नहीं है। लिख लीजिए, मनी इज नेवर अ प्रॉब्लम, लैक ऑफ आइडियाज इज अ प्रॉब्लम। लैक ऑफ आइडियाज इज अ प्रॉब्लम, मनी इज नेवर अ प्रॉब्लम फ्रेंड्स। लैक ऑफ आइडियाज फॉर सक्सेस, फॉर ग्रोथ, फॉर बीइंग प्रोडक्टिव, दैट इज द प्रॉब्लम। आपके खुद के प्रॉब्लम को ठीक से आइडेंटिफाई करें। नेक्स्ट पॉइंट, हर लीडर हमेशा एक्सट्रीमली फिजिकली फिट होता है बिकॉज उसे मालूम है कि वीक हेल्थ की वजह से वो अपने डिसीजंस सही नहीं ले पाएगा, वो अपने गोल्स, वो अपने फैमिली वैल्यूज, कोई भी चीज को वो ठीक से रख नहीं पाएगा। लिख लीजिए, सो कोई भी लीडर ये फिजिकली फिट रहेगा, बिकॉज फिजिकली अनफिट है तो मेंटली फिट नहीं रह सकता, मेंटली अनफिट है तो भी फिजिकली फिट नहीं रह सकता। ये प्रॉब्लम है दोस्त, फिजिकल और मेंटल का कोरिलेशन है। आपको इन दोनों को अपने चरण सीमा पे रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, लीडर्स कभी डरते नहीं है फेल्योर होने से। लिख लीजिए, वो फिर भी ट्राई करते हैं, फेल होने से डरते नहीं है। वो ये सोचते हैं कि मैं इस बार फेल हो गया तो इसके अंदर से सीख लूंगा कि क्या मुझे नहीं करना है। दैट इज अ लीडर। कोई मना करेगा, कोई नहीं बोलेगा, इसके पीछे वो नहीं सोचते। लिख लीजिए, जरूरी नहीं है कि लोग आपके आइडियाज को सही बोले, जरूरी नहीं है। आपको खुद को कितने आपके आइडियाज अंदर से सही लग रहे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आप कोई भी चीज करना शुरू करें, आप एक क्लॉथ का, आप एक कपड़ों का बुटीक निकाले, आपके बाजू वाले, आपके घर वाले आके बोलेंगे पागल है क्या, काय को निकाला, इतने ऑलरेडी 100 तो पड़े हुए तेरे एरिया में। थिंक, आप कोई काम कर लो उसको कोई सही नहीं बोलेगा। आपको हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे आपके जिंदगी में, चाहे वो हो सकता है आपके इर्द गिर्द में हो, आपके आजू बाजू में हो। लिख लीजिए, जो आपको हमेशा ओपिनियन देते रहेंगे कि आपने क्या नहीं करना चाहिए। लिख लीजिए, यू डोंट हैव टू केयर अबाउट अदर्स ओपिनियन। आपको खुद के बारे में खुद का ओपिनियन बनाना है, दूसरों के ओपिनियन से आपको रत्ती भर का भी फर्क नहीं गिरना चाहिए। दूसरों के ओपिनियन से आपके माइंड में इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। आई फील सो बैड, आप में से बहुत सारे लोग ये माइंडसेट के हो, ती काय म्हणेल, बापरे ती मला असं बोलली,
अरे क्या फर्क गिरता है, तेरे को किसने क्या बोला? तुझे क्लियर है ना, तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे लिए सही है, तुम्हारे फैमिली के लिए सही है, तुम्हारे आने वाले फ्यूचर के लिए सही है। दैट्स इट, ओनली दैट थिंग मैटर्स। अगर सामने वाला बंदा तुमको 10 लाख रुपया मांगने पे नहीं देने वाला होगा तो इट डजेंट मैटर उसका ओपिनियन क्या है, लिखो। आपको जब भी कभी लगे ना, ओ माय गॉड, एक एग्जांपल मेरे सामने अभी हेमंत राजे बैठे हैं तो मैं उनका एग्जांपल लेता हूं। अगर हेमंत राजे मेरे बहुत अच्छे दोस्त है और उनका ओपिनियन मुझे मैटर करता है तो मैंने एक अपने आप से सवाल करना है, क्या जरूरत गिरने पर हेमंत राजे मुझे 10 लाख देंगे? जवाब आया नहीं तो मेरे को इसका ओपिनियन कोई काम करनी है, छोड़ दो, चलो। व्हाई? बिकॉज माई ओपिनियन इज बेस्ड ऑन माई बिलीफ। मेरा ओपिनियन मेरे अपने विश्वास पर है, मेरे अपने अंडरस्टैंडिंग पर है। उनका ओपिनियन उनके अंडरस्टैंडिंग पर है। उनकी अंडरस्टैंडिंग मेरी अंडरस्टैंडिंग सेम नहीं हो सकती, इट्स ओके। वो अपनी जिंदगी में सही है, मैं अपनी जिंदगी में सही हूं, मगर उनका कोई ओपिनियन लेकर मैं जो काम कर रहा हूं वो छोड़ दूं, ये मेरी बेवकूफी है, उसकी बेवकूफी नहीं है। उसने तो उसका काम कर दिया, ओपिनियन देना। हमने काम किया क्या? अपना ओपिनियन फॉर्म करना। इसीलिए ओपिनियंस पे नहीं जाना फ्रेंड्स, लिख लो, फैक्ट्स के ऊपर जाना जरूरी है, फैक्ट्स के ऊपर जाना जरूरी है। द नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, लीडर्स अंडरस्टैंड कि एक टाइम हमेशा एक जैसा ही नहीं रहेगा, कभी हार्ड टाइम्स आएंगे, कभी सॉफ्ट टाइम्स आएंगे। वो लिख लीजिएगा, लीडर हमेशा यही बोलेगा, हार्ड टाइम आया है निकल जाएगा, सॉफ्ट टाइम आया है और मैं बहुत सक्सेसफुल हो रहा हूं, मुझे पैर जमीन पे रखने पड़ेंगे। वो समझता है इस बात को। हम में से बहुत सारे लोग जिनके पास में कभी बहुत ज्यादा कभी पैसा नहीं हुआ, अगर आपके पास अचानक पैसा आ जाए आपकी भाषा बदल जाएगी। कॉन्फिडेंस की जगह पे शायद एग्रेशन आएगा। आपके पास जब पैसा नहीं है और जब पैसा है, ये दोनों भी कंडीशन में आप सेम होने चाहिए। ओके, अबाउट द वे यू रिप्रोड्यूस यूर सेल्फ लिख लीजिए, द मोर मनी यू अर्न बिकम मोर हम्बल। द मोर मनी यू अर्न बिकम मोर हम्बल। आप में से बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमाते हो, वेरी गुड, फैंटास्टिक। सोचिए और हम्बल कैसे रह सकते हैं, और ग्राउंड टू अर्थ कैसे रह सकते हैं, और दिमाग में इधर उधर का प्रेशर और हवा कैसे नहीं जाने दे सकते। झूठ नहीं बोलना है, अपने आप से भी और लोगों से भी। एफर्ट कर रहे हो तो बोलो हाँ दिल के दिल में, मैं एफर्ट कर रहा हूं, मैं राइट डायरेक्शन में कर रहा हूं क्या? पूछो अपने आप को, एफर्ट कर रहे हो मगर राइट डायरेक्शन में नहीं है, क्या फायदा होगा? सो एफर्ट करो मगर राइट डायरेक्शन में होना जरूरी है। ओके, लिख लीजिए नेक्स्ट, लीडर समझते हैं कि सिस्टम इज मच सुपीरियर देन एन इंडिविजुअल। लीडर समझते हैं कि सिस्टम इज मच सुपीरियर, कोई भी एक बंदा सिस्टम नहीं होता, सिस्टम हमेशा बहुत सारे लोगों से बनी होती है। एक लीडर ये समझता है कि वो एक सिस्टम का पार्ट बन के रहना जरूरी है, ना कि वो अपने आप में अकेला बनना, सिंगल पर्सन नहीं होना चाहिए। आप भी एक लीडर हो तो आप कौन से सिस्टम्स बना रहे हो, या जो सिस्टम है क्या आप उसका सही तरीके से पार्ट बन रहे हो? लिख लीजिए, एक लीडर हमेशा देने की सोचता है, लेने की नहीं सोचता। एक लीडर हमेशा देने की सोचता है, लेने की नहीं सोचता। एक लीडर हमेशा बहुत जेनरस होता है, वो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देता है, मगर जब किसी को कुछ देने की बारी आती है तो इन चीजों पे वो फोकस नहीं करता, वो दे देता है, छोड़ देता है। लीडर इज अ गिवर। आर यू टेकिंग केयर ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग विथ यू? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट, लीडर्स हैव ह्यूज लाइब्रेरीज, दे रीड टन्स एंड टन्स ऑफ बुक्स। वो अलग अलग मीटिंग्स को जाते हैं, वो अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस को जाते हैं, वो डोनेशंस करते हैं, वो अपने जिंदगी में स्पिरिचुअलिटी को एस्टैब्लिश करते हैं। लिख लीजिए, वो खाना कम खाते हैं, वो खाना कम खाते हैं बिकॉज उन्हें पता है खाना खाने का मतलब है सिर्फ एनर्जी लेने के लिए खाना है, और कोई चीज के लिए नहीं खाना है। नेक्स्ट, ये हमेशा एक लीडर पूरी कोशिश करेगा हर बार अपने इमोशनल कंट्रोल में रहने के लिए। हो सकता है कि उस लीडर का कभी कभी इमोशनल कंट्रोल जाता रहेगा, मगर एंगर, शेम, डिसअपॉइंटमेंट, रिग्रेट, सैडनेस, गिल्ट, ये सारी चीजों से वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा।
एंगर, शेम, डिसअपॉइंटमेंट, रिग्रेट्स, सैडनेस, गिल्ट, ऐसे सारे जो निगेटिव इमोशंस है, इनमें से बाहर निकल के अपने आप को क्रिएटिव, प्रोडक्टिव, प्रॉस्परस बनाने के लिए वो सोचेगा। क्या आपका डेली शेड्यूल इन चीजों को इंक्लूड कर रहा है? अगर नहीं तो फ्रेंड्स लिख लीजिए, जिंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो लीडर्स होते हैं। अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो कि लोग आपके पास में देखे और बोले वाह मुझे इसके जैसा बनना है, फ्रेंड्स टाइम टू टेक चार्ज, टाइम टू टेक नोट्स। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आज बहुत सारे वर्ड्स बहुत फास्ट गए होंगे। ये सेशन इवनिंग को रिपीट होने वाला है, ये सेशन इवनिंग को रिपीट होने वाला है। आप उसको फिर से अटेंड करिएगा, आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स को जरूर बताइएगा अगर ये सेशन में से आपको कुछ वैल्यू मिली है तो। कल एक बहुत अमेजिंग टॉपिक होने वाला है कॉल्ड एज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। हमारी हेल्थ और हमारे शरीर के लिए न्यूट्रिशन का क्या महत्व है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट हम लोग कल समझने वाले हैं। बहुत इस वीक के अंदर हमने बहुत अलग अलग सेशंस प्लान किए हुए हैं जो सुनकर आपको मजा आएगा। लिख लीजिएगा, अकेले सुनोगे तो मजा आएगा, परिवार के साथ में सुनोगे, फ्रेंड्स के साथ में सुनोगे, सर्कल के साथ में सुनोगे तो बोलेंगे तुमको थैंक यू यार, तेरी वजह से मेरी जिंदगी चेंज हो रही है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बढ़िया रहिए, खुश रहिए, कल सुबह मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू।